हेलो गाइस। तो फाइनल एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रेंथ पे रहने वाला है, राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ रहती क्या है यार, ये काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है। ठीक है, मैं भी आप तरह का आईटी स्टूडेंट रहा हूँ। तो मुझे भी पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम तरीका भूल जाते हैं। तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ को इनिशियल स्टेज से और किस तरीके से एडवांस स्टेज तक पढ़ना चाहिए हम लोगों को, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ का थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ है होती क्या है। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमारी बेसिकली हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो टेंडेंसी होती है वो बताती है, राइट। सो अगर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी को अगर वो बताती है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डोनेट कर पाएगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अगर कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गई तो वो कम हो जाएगी। एस्टेरिक हिंड्रेंस आ गया तो वो नहीं दे पाएगा सामने वाले को, राइट। तो ऐसे कई सारे इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और अगर किसी के अंदर एक है या किसी के अंदर दो है वही चीजें डोनेशन की, तो डोनेशन दो वाला ज्यादा कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी डोनेशन की, राइट। ऐसी चीजें काफी सारी अभी सामने आने वाली है हमारे बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर। तो चलिए फटाफट से चालू करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या है। तो हमें पता ही है कि अगर कोई हायर इलेक्ट्रॉन डोनर है या उसके पास हायर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है तो वो अच्छा बेस कहलाता है। और बोल सकते हैं कि मोर कैपेबिलिटी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट, तो वो भी एक अच्छा बेस कहलाता है। ठीक है, मैं अब आपको कुछ एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि हमें कुछ टर्म्स देती है, जैसे कि केबी हो गया, ठीक है, पीकेबी हो गया। ठीक है, अगर हमें ये सब चीज़ें दे रखी है तो किस तरह से हम बेसिक स्ट्रेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास अमोनिया एक अच्छा बेस है, राइट। अगर मैं इसके अंदर वाटर डाल देता हूँ तो ये कहीं तरीके से मतलब बेसिकली ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा और NH4 पॉजिटिव एंड OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा, राइट। अगर आप इसकी केबी लिखना चाहते हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो इसका केबी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप इसके केबी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, OH माइनस एंड फर्दर अमोनिया नीचे आ जाएगा एंड वाटर यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरा NH4 पॉजिटिव ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो मेरा केबी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि या OH माइनस अगर ज़्यादा बन रहा है तो मैं बोल सकता केबी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि केबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारे बेसिक स्ट्रेंथ के, राइट, बेसिक स्ट्रेंथ के। एंड हमें क्या पता होता है कि जो पीकेबी होता है वो उसका जस्ट रिवर्स होता है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ 1/पीकेबी के उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। हम्म। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो केबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी के, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जो कि मैं बताना चाह रहा था आपको। ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 हो जाएगा आज का, ठीक है। अब ऐसे ही काफी सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास, तो उन चीजों को आप इस तरीके से ही नोट करना, R1 R2 R3 करके, ताकि आपको इजी रहे कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सेकंड रिजल्ट की तरफ देखते हैं। तो जो रिजल्ट नंबर 2 है हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे रहने वाला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी किस तरीके से इफेक्ट करती है बेसिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देता हूँ क्योंकि ये काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। हर जगह पढ़ाया जाता है, पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक केमिस्ट्री एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से अफेक्ट करती है बेसिक स्ट्रेंथ को, राइट। तो आप लोगों को पता है कि जब हम लोग इधर से इधर की तरफ ट्रेवल करते हैं और बॉटम ट्रेवल करते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जनरली क्या होता है कि बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। इधर से इधर जाने में बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, नीचे जाने में बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है जनरली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग पता करना चाहें या बेसिक स्ट्रेंथ पता करना चाहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, तो मुझे ये ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, राइट। ये तो मानते हो आप। सो कुछ एग्जांपल देखते हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं।
पहली चीज तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैं एग्जांपल तो मैं बता दूंगा, काफी सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिक स्ट्रेंथ को क्यों अफेक्ट करती है? अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, किसी एटम के ऊपर, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, उसकी डोनेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? मैं बोल सकता हूँ कम हो जाएगी, राइट? अगर वो ज्यादा होल्ड करेगा, उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा है तो डोनेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना? सो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है बेसिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद करना है। रीजन मैंने बता दिया आप लोगों को क्या है रीजन, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पर कार्बन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो इधर जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ती है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करना चाहेगा, राइट? तो इसलिए CH3 माइनस जो है वो अच्छा बेस है एज कम्पेयर टू एफ माइनस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, जो SiH3 माइनस है वो अच्छा बेस होता है PH2 माइनस से एंड SH माइनस से। हमें पता है कि कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, ठीक है, और फॉस्फोरस इधर आ जाएगा एंड सल्फर इधर आ जाएगा। तो इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ट्रेंड फॉलो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, थर्ड एग्जांपल क्या है। तो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे इसका, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है कि OH माइनस और HS माइनस में से कौन अच्छा क्या है, बेस है, राइट? तो हमें क्या पता है कि ये इस तरीके से है यहाँ पे, है ना? तो नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो मैं बोल सकता हूँ ये अच्छा बेस है। सिमिलरली इसके साथ भी होगा, है ना? अमोनिया एंड फॉस्फोरस का देखते हैं, ठीक है। सिमिलरली नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी यही रहने वाला है। अमोनिया और H2S, ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि ये इस क्रॉस की तरह चल रहे हैं। हमें पता है नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है और इधर जाने पे भी कम हो रही है, तो नाइट्रोजन अच्छा बेस था किससे, सल्फर से, क्योंकि इधर जाने पे भी कम हो रहा है, इधर जाने पे भी कम हो रहा है। तो इन दोनों में से अच्छा बेस कौन होगा? अमोनिया ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि H2S तो एसिड है, काफी अच्छा एसिडिक होती है गैस, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस ट्रेंड को फॉलो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, अगर ग्रुप या कॉलम का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको डायरेक्टली इजीली हैंडल कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि R3 में बनाना चाहता हूँ, कि यार किसी भी चार्ज की ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाती है, अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, या चार्ज की मैं बोल सकता हूँ कि यार किसी पे चार्ज ज़्यादा है, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, और मैं बोलता हूँ OH माइनस, तो इन दोनों में से अच्छा बेस OH माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है उसकी, ज़्यादा हो जाती है, इसलिए OH माइनस एक अच्छा बेस हो जाएगा। अगर यही चीज अगर नेगेटिव चार्ज आने के बाद अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। इसका याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो डोनेट भी उतना ही कर पा रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए किसी रेजोनेंस के कारण, उस पर नेगेटिव चार्ज आने के कारण, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा हो जाता है किसी न्यूट्रल वन से, ठीक है। रिजल्ट नंबर 4 है हमारा, जो कि हमारा रहने वाला हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, जो हमारा रहता है, ठीक है। बट क्या केमिकल बॉन्डिंग के बाद भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को पढ़ना पड़ता है ऑर्गेनिक के अंदर? हाँ, ऑर्गेनिक के अंदर बहुत अच्छा रहता है कि हमारा sp ज़्यादा हो जाता है, sp2 से एंड sp3 की हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाती है, मतलब बोल सकता हूँ कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
ठीक है। इससे तो कुल मिला के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात यही आ जाती है। ठीक है, घूम फिर के कि वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो एसपी की हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कम डोनेट करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ अगर हाइब्रिडाइजेशन एसपी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी, तो यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उसकी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि sp3 एक अच्छा बेस हो जाता है sp2 के कंपैरिजन में और sp के कंपैरिजन में। ये हमारा हो जाता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों कम हो रही है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना। ठीक है, ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर 50% होता है दोनों का। ठीक है, यहाँ पे आपको 23 कुछ इस तरीके से मिल जाता है, यहाँ पे आपको 25% मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनिटी बढ़ जाएगी, तो उसका जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो मतलब जो उसकी डोनेशन कैपेसिटी होती है वो कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनिटी बढ़ चुकी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें और इसका रीज़न भी लिख लीजिएगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, सो फाइनली इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इन तीनों में से अच्छा बेस कौन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, डोनेशन वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो सीरियसली बोलूँ तो मैं यही ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखना चाहूँ तो CH3NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ये। ठीक है, तीनों ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। ठीक है, सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा यार, सॉरी। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो बताना है कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, सॉरी बेसिक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ज़्यादा बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो बेसिकली जो हमारा CH3NH2 है वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा इन दोनों के कंपेरिजन में। ठीक है, काफ़ी सीरियसली क्वेश्चन देने वाला हूँ क्योंकि आपकी नॉलेज पे भी बेस्ड रहेगा, फैक्चुअल पे भी बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इस क्वेश्चन की एक खासियत ये है कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है पर कुछ अलग तरीके से किया था। हम लोगों ने वहाँ CH3 CH2 माइनस देखा था और फिर NH2 देखा था। ठीक है, NH2 माइनस। तो हमें पता है कि यार इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, है ना। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या थे, sp3 हाइब्रिडाइज थे दोनों के दोनों, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। बट यहाँ क्या हुआ, ये sp हाइब्रिडाइज हो गया और ये तीनों sp3 हाइब्रिडाइज थे। अब थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, है ना, कि क्योंकि दोनों के हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो हाइब्रिडाइजेशन भी अफेक्ट करेगा, इतना नहीं करेगा बट करेगा। ठीक है, तो हुआ होता ये है कि जनरली ऑर्डर तो ये फॉलो होता है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का। ठीक है, तो होगा ये, जब ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो ये एक स्टेप पीछे की तरफ जंप कर जाएगा। ठीक है, तो होता ऑर्डर फॉलो ये वाला है एक्चुअल में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना है। ऐसा नहीं कि आप अ, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉलो कर रहे हो और हाइब्रिडाइजेशन चेक ही नहीं कर रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है उस केस के अंदर कि हाइब्रिडाइजेशन सेम रहना चाहिए सभी का। ठीक है, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कम कर पाएगा। ठीक है,
ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। अब आते हैं रिजल्ट नंबर 5 पे, जो कि हमारे सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से रहने वाला है। यार देखो, बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, राइट। अभी तक हम लोगों ने कुछ नया कुछ सीखा नहीं है। बट बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली क्वेश्चन जो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, उसका काफी ज्यादा यूज होता है यहाँ पे। कि हमें पता है कि यार इफेक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है। किससे? प्लस एच से, ठीक है, प्लस आई से। फिर बोल सकता हूँ नो इफेक्ट, ठीक है। फिर बोल सकता हूँ माइनस आई से, ठीक है। फिर बोल सकता हूँ माइनस एच एंड माइनस एम से, ठीक है। तो ये ऑर्डर जनरली फॉलो होता आ रहा है, और ये काफी अच्छा ऑर्डर है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है कि ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं और ये अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये चीज पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इसको किस तरह से एप्लीकेट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के अंदर। तो इस चीज कुछ क्वेश्चंस देखने से पहले एक और चीज बता दूं यार, हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स देख रहे हैं, राइट। तो पहला एक तो ये आ जाता है, दूसरा इसमें एक और चीज आती है, जो कि रहती है हमारी यार बेसिकली रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या कर देता है, रेजोनेंस में अगर लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है। और लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिक स्ट्रेंथ को वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। ये हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप है, राइट, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का। मैं बोल सकता हूँ कि यार ये पहली चीज तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। बट ये sp3 हाइब्रिडाइज के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसकी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण मैं बोल सकता हूँ इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर ही हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या पता है कि ये वाला जो लोन पेयर है, ठीक है, वो जो वाला लोन पेयर है, वो किसी चीज में इन्वॉल्व है क्या। तो देखते हैं। ये वाला लोन पेयर क्या इंडिपेंडेंट है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो बोल सकता हूँ कि नो रेजोनेंस, ठीक है। ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। जब रेजोनेंस के अंदर आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड ये रेजोनेंस के अंदर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये रेजोनेंस करेगा क्या, नहीं करेगा। तो बोल सकता हूँ कि नो रेजोनेंस, ठीक है। ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड रेजोनेंस करेगा क्या। सॉरी, ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस करेगा। ये वाला इसके साथ रेजोनेंस करेगा, इस वाले बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा रेजोनेंस के दौरान। तो ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड ये रेजोनेंस कर रहा है इस वाले बॉन्ड के साथ, ठीक है। और ये वाला क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, प्लस नो रेजोनेंस, ठीक है। तो मुझे नंबरिंग की हुई है मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऑर्डर बता सकते हो कि क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा। मैं बोल सकता हूँ कि नो रेजोनेंस और sp3 है, तो ये पहला नंबर वाला पहला हो जाएगा। बात करते हैं sp2 वालों की, ठीक है। sp वाले सबसे आखिर में जाएंगे, ठीक है। sp2 वालों की बात करें, तो नॉन रेजोनेंस वाला पहले आ जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस वाले से। तो बोल सकता हूँ कि थर्ड वाला पहले आ जाएगा, फिर सेकेंड वाला। बात करते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड वालों की। इसमें नॉन रेजोनेंस वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। तो बोल सकता हूँ कि फिफ्थ वाला पहले आ जाएगा और फोर्थ वाला बाद में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या रहने वाला है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है।
तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था आप लोगों को। होप यू लाइक दिस, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि नहीं कंपेयर करना है बेसिक्स किसकी, पायरिडीन एनिलीन एंड द पायरोल की, ठीक है। तो जो हमारा पैरिडीन एनिलीन एंड पायरोल है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग किस तरीके से पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इनके जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है, राइट। तो ये वाला जो लोन पेयर है पैरिडीन का, वो क्या है, हमारा लोकलाइज्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लोकलाइज्ड, ठीक है। एंड ये वाला भी क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ये वाला भी डीलोकलाइज्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा और ये भी रेजोनेंस करेगा इनर साइड, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों क्या है, डीलोकलाइज्ड। तो हमें एक चीज पता रहनी चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो लोकलाइज्ड वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोड डेंसिटी कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली पुश टू द, डायरेक्टली नहीं, मतलब लोकलाइज वाले की ज्यादा होगी, ठीक है, किसी भी डी लोकलाइज्ड वाले से, ठीक है। चीज ये याद रखनी, ठीक है। दूसरी चीज की, तो मतलब पायरिडीन के तो सबसे पहले नंबर पे आने वाली, राइट, इन दोनों से। तो बात करते हैं एनिलीन एंड पायरोल की। एनिलीन के अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है, पैरिडीन के अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। बट जो पायरिडीन के अंदर का जो रेजोनेंस है वो इस लोन पेयर के कारण क्या बन जा रहा है, एरोमेटिक बन जा रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या बन जा रहा है, एरोमेटिक बन जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रॉन्गली मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस के अंदर। तो इसका मतलब इसकी डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी डोनेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी, यानी कि ये रेजोनेंस में पार्ट ज्यादा कर रहा होगा, तो यानी कि डोनेशन टेंडेंसी कम होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक और चीज याद रखना कि ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा था पहले, ठीक है। तो उसके बाद पता चला कि क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का तो एरोमेटिक है, तो इसलिए इसकी डोनेशन टेंडेंसी कम हो गई। तो यानी कि एनिलीन सेकंड नंबर पे आ जाएगा और पायरोल थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये रहने वाला। एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा नंबर पे है, चौथा नंबर पे है। आपको बताना है कि इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या है, राइट। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। पहले इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर है हमारा, तो वो क्या है, हमारा लोकलाइज्ड है, ठीक है। फटाफट से देखते हैं इसको। ये वाला भी लोकलाइज्ड है, ये दोनों, ये वाला डी लोकलाइज्ड है, और ये वाला क्या है, लोकलाइज्ड है। तो सबसे पहले लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड में पता चल गया कि थर्ड वाला सबसे आखिर में आने वाला है, ठीक है। थर्ड वाला सबसे आखिर में जाएगा, राइट। अब चेक करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला कितना हाइब्रिडाइजेशन का, sp2 सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, ठीक है। इस वाले का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp, सॉरी इसका भी sp2 है, राइट। क्योंकि इस वाले का जो लोन पेयर है और सिर्फ इसके कारण ही हाइब्रिडेशन की आ रही है। सो हम लोगों ने एक चीज नोटिस ये की है यहाँ पे कि sp3 वालों का ज्यादा होगा किसी भी sp2 से, राइट। तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारा पहले आ जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp वाले की ज्यादा होती है, तो वो डोनेशन टेंडेंसी कम कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों में। इसमें ये क्या होगा, का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगेगा -i, ठीक है। -i के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी कम कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण। तो बोल सकता हूँ कि सेकंड वाला की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी,
तो फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, या माइनस आई के कारण इसका कम हो जाएगा। और ये दोनों हम लोगों ने पता कर ही लिए थे डीलोकलाइज लोकलाइज के साथ। तो ये इसका क्या रहने वाला है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहने वाला है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। इसमें भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस करेगा, इसके बाद डीलोकलाइज हो जाएगा। के साथ भी दोनों का डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। तो ये डीलोकलाइज है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, CH2NH2, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब इन तीनों की बारी है। बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की। इसके हाइब्रिडाइजेशन एसपी2 हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस करेगा, राइट। रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। एंड बात करते हैं इसकी इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। ये हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो जाएगी। तो हमारा कुछ काम नहीं बना, राइट। तो अभी हम लोग पता नहीं लगा पा रहे थे, राइट। मैंने इन तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना दिए, ठीक है। आप लोग को ये चीज पता चलेगी कि तीनों में नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जा रहा है जब ये रेजोनेंस कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है इस कंडीशन, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या सिग्नल स्ट्रक्चर्स हैं, अप्रोक्सीमेट आइसोमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सिर्फ एक बार रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे डबल टाइम रेजोनेंस कर रहा है, क्रॉस रेजोनेंस, राइट। इसका मतलब कि इन दोनों में से तो इसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये कम रेजोनेंस कर रहा है तो इजीली डोनेट कर पाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पे सामने वाले को, ठीक है। तो यानी कि ये वाला अगर तो अगर मैं पहला नंबर देता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों में से ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा, राइट। अब मुझे इसकी टेंशन की ये कौन से नंबर पे आने वाला है ना। तो मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब ये नीचे गिरेगा तो यहाँ का जो भी बॉन्ड होगा वो ऊपर उठ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जा रही है, एक तो एरोमेटिसिटी बनी रह रही है पहले जैसी। बट एक प्रॉब्लम ये है कि पहले भी एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक है, बट नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज वो नाइट्रोजन पे आ गए, कारण ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। हाईली अनस्टेबल अनस्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कोई भी चीज है, देखो पहले भी एरोमेटिक थी, बाद में भी एरोमेटिक है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐसी चीज आ रही है जो कि क्या हो जा रही है, अनस्टेबल बना रही है, तो वो कभी उस पोजीशन में जाना नहीं चाहेगा। तो हाईली अनस्टेबल होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अपना लोन पेयर रेजिस्टेंस पे कम पार्ट करेगा, तो यानी कि ये इजीली डोनेट कर पाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका ऑर्डर ये ही रहने वाला, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और इन दोनों को तो हम देखा था थर्ड, और इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं जब हम लोगों को सब कुछ सेम मिल जाए, ठीक है। तो अब हम लोग को ये क्वेश्चन देखना है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो हम इन सबकी हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लस आई लगा रहा होगा, ठीक है। ये भी प्लस आई लगा रहे होंगे, ये भी इसको प्लस आई दे रहा होगा तरीके से, तो यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो प्लस आई के कारण क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस आई ज्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। मैं स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लग रहा है, बट अगर इसको बल्कि ग्रुप कर देता CH3CH2, इस तरीके से कुछ बना देता मैं, ठीक है, तो ये बल्कि ग्रुप होता तो उसके बेसिक स्ट्रेंथ कम होती, क्योंकि बल्किनेस के कारण डोनेशन टेंडेंसी कम हो जाती है। बट मैं अभी उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल केस सही है, ठीक है। ठीक है, ये भी क्या है, नॉर्मल केस है, तो ये अभी क्या हो जाएगा, सिंपल नॉर्मल प्लस आई लगा रहा होगा, इसका बल्कि इफेक्ट नहीं मान रहे हम लोग अभी, ठीक है। तो इसका प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है, इसका भी, और इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो प्लस आई के कारण इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का क्वेश्चन था।
और उसका जो क्वेश्चन है, आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमें बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ज्यादा रहने वाला है बेसिक स्ट्रेंथ, एक ही क्वेश्चन के अंदर मिक्स कर दिया। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है। पहली चीज तो मैं इस वाले नाइट्रोजन की बात करता हूँ। ये क्या है, हमारा लोकलाइज्ड है, ठीक है। मैं लोकलाइज्ड को एल से लिख देता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला भी क्या है, लोकलाइज्ड है, के डी लोकलाइज्ड है। ये हमारा लोकलाइज्ड रहने वाला है, ठीक है। और ये वाला क्या रहने वाला है, हमारा डी लोकलाइज्ड रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में भी जा रहा है। एंड ये वाला हमारा क्या रहने वाला है, डी लोकलाइज्ड रहने वाला है, ठीक है। तो लोकलाइज्ड है, और ये क्या है, हमारा sp3 है। ये हमारा लोकलाइज्ड है, sp2 है, ठीक है। ये डी लोकलाइज्ड है एंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। एंड ये क्या हो जाएगा, हमारा sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। एंड ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। ये डी लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि sp3 का ज्यादा रहने वाला है, ठीक है, लोकलाइज्ड के अंदर sp2 से, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ए का ज्यादा रहेगा डी वाले से। बात करते हैं डी लोकलाइज्ड वाले के अंदर, एरोमेटिक पार्ट क्या कर देगा, एरोमेटिसिटी अगर ज्यादा है, कोई अगर पार्ट कर रहा है एरोमेटिसिटी में, तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो एरोमेटिक के अंदर स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहा होगा लोन प्लेयर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ फिर बी वाले का ज्यादा हो जाएगा किससे, सी वाले से। तो ये हमारा ऑर्डर रहने वाला है किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें बताना है कि क्वेश्चन में बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर देने वाला है, राइट। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि यार ये क्वेश्चन एक चीज सिमिलर नजर आ रही है कि ये वाला पार्ट सभी में कॉमन है, राइट। जब ये वाला पार्ट सभी में कॉमन है, तो वो चीज हम लोग कभी भी नहीं देखी कि वो कोई चीज डिसाइड कर रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि हाइड्रोजन वगैरह राइट करके, तो यानी कि जो चीज डिफरेंट होती है, उसी चीज को हम लोग को चेक करना होता है इस तरह के क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन यहाँ कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नो इफेक्ट। ये वाला प्लस एम देगा, ठीक है। एंड ये वाला हमारा प्लस आई देगा एंड प्लस एच देगा। ये वाला हमारा माइनस आई इफेक्ट देगा, ठीक है। माइनस एन इसका कम लगता है, तो माइनस आई इसका लगेगा, ठीक है, एल माइनस का, ठीक है। सो पहली चीज तो कि प्लस एम है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ाएगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि जो सेकंड वाला, ये इसका नाम नहीं करता, वन टू, सेकंड वाला हमारा ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। फिर थर्ड वाला हमारा रहने वाला है। फिर फर्स्ट वाला जो कि नो इफेक्ट है वो रहेगा। और माइनस आई वाला सबसे आखिर में चला जाएगा, जो कि बहुत कम है। तो ये हमारा ऑर्डर रहने वाला है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, एक और चीज इस तरह की कोशिश अगर पूछी जाए कि इसमें केबी का ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है, केबी एंड पीकेबी का ऑर्डर क्या रहेगा। और एक और चीज याद रखना, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहता है वो ही केबी का ऑर्डर भी रहता है, ठीक है। और पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, बेसिक स्ट्रेंथ किस तरीके से अफेक्ट करती है बाय द सॉल्वेशन, ठीक है। तो जो सॉल्वेशन इफेक्ट है, राइट, तो यार सॉल्वेशन इफेक्ट हम लोग सभी जानते हैं कि यार कि कोई भी चीज अगर पानी में जाती है तो उसको कुछ आयंस घेर लेते हैं, उसके अपोजिटली चार्ज आयंस, राइट। सो सॉल्वेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा हम लोगों को, इस टॉपिक के अंदर मैं वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो हमारी एल्काइल्स होते हैं, जो हमारे सैचुरेटेड ओपन चेन अमीन्स होते हैं, अभी लाइक, ठीक है, देख लेते सी एस थ्री, ठीक है, और सी एस थ्री, ठीक है। इस तरह के जो भी हमारे चेन्स होते हैं काफी सारे, वो सब इसके अंदर आती है ओपन चेन, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है।
तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स क्या होते हैं कि ये जो हमारे पैराडीन होता है, ठीक है, सॉरी पैराडीन नहीं, अमीन सॉरी, एनिलीन यहाँ आएगा। तो एनिलीन जो है हमारा वो रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे। तो जो एनिलीन होता है, ठीक है, अगर उसके यहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप आ जाता है लाइक CH3, ठीक है, तो क्या होने वाला है, किस तरीके से ये अफेक्ट करता है सॉल्वेशन के थ्रू, राइट। तो हम लोग वो देखने वाले हैं। तो कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को, सॉल्वेशन किस तरीके से हम लोग कंपेरिजन करते हैं सॉल्वेशन का, ठीक है। सॉल्वेशन यानी कि एक्वस फॉर्म में हम लोग बात करने वाले हैं, और गैसियस फॉर्म भी किस तरीके से रहता है, और एक्वस फॉर्म किस तरीके से डिफरेंट शो करता है अमीन्स के केस में, राइट। बेसिक स्ट्रेंथ तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि अगर सोडियम आयन को अगर हम लोग किसी भी नमक को अगर हम पानी में डालते हैं, तो वो क्या होता है, Na+ और Cl- को टूटता है, राइट। तो Na+ का ये आयन अगर हम लोग पानी में डालें, और Cl- का ये क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, राइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो वो डिसोशिएट हो जाएगा, राइट। तो अब होगा ये कि ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्वेट करेंगे कुछ आयन, इसको घेराबंदी करेंगे वाटर के, ठीक है। तो ये होगा क्या, इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज वाला जो भी रहेगा हमारा, वो इसको इस तरीके से घेर लेगा, राइट। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, पार्शियली इस तरीके से इसको घेर लिया जाएगा चारों तरफ से, ठीक है। सिमिलरली इसमें इसका अपोजिट रहेगा, ये यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको घेर लिया जाएगा। अब होगा ये कि जब ये अगर मान लीजिए इसके पास कोई लोन पे रहता है, अगर ये डोनेट करने के लिए चाहता है कि इसको डोनेट कर दूं मैं, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि बेसिकली क्या होगा कि अगर ये डोनेट करना चाहेगा, ठीक है, इसकी डोनेशन टेंडेंसी क्या हो सकती है, कम हो सकती है सॉल्वेशन के कारण। बट अगर वाटर क्या हो जाता है, अगर वाटर का हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, H+, और ये इसका कोई बेस है, ठीक है, ये इसको डोनेट कर देता है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो सॉल्वेशन होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है, पहली चीज। और अगर मान लीजिए सी में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाए, मान लीजिए स्टेरिक हिंड्रेंस इस तरीके की, ये CH3 आ गया, तो जैसे जैसे ये प्रोटॉन आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये इसको डोनेट नहीं कर पाएगा अपना लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको इनहेबिट करेगा, राइट। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं SIP इफेक्ट, ठीक है। मतलब ये क्या है, हमारा प्रोटॉन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ द प्रोटॉन, तो इसको SIP इफेक्ट बोला गया है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेरिक इनहिबिट करना ऑफ अ प्रोटॉन, ये प्रोटोनेशन को, ठीक है। मतलब वो प्रोटॉन को नहीं आने दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है बल्कि है, वो इस प्रोटॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक है। मतलब वो हाइड्रोजन इस तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसको बोलते हैं SIP इफेक्ट, ठीक है। तो SIP इफेक्ट हम लोगों को इस सेकंड वाले केस के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट वाले केस में क्या होता है, हमारा डायरेक्टली जो होता है बेस, वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट। तो मैं इसके बारे में कुछ और डिटेल में बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक्वस फॉर्म और गैसियस फेज में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं फटाफट से। तो चलिए देखते हैं कि इन जो अमीन्स होते हैं, राइट, सैचुरेटेड अमीन्स होते हैं, ठीक है, इनकी बेसिसिटी काफ़ी ज़्यादा यार वैरायटी की रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे इफेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, राइट। तो अमीन्स की बात करूँ, सैचुरेटेड अमीन्स की, तो गैसियस फेज और एक्वस फेज में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, इसका कारण आप समझिएगा। कि जो कोई गैसियस फेज में रहता है तो इंडक्टिव इफेक्ट आप जानते हैं लगेगा, ठीक है।
कि गैसेस फेज में। बट एक्वस फेज में क्या होता है, इंडक्टिव तो लगेगा ही लगेगा, सॉल्वेशन भी होगा, एंड वाटर एंड अमोनिया या नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन कंटेन करता है तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही होगी, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी वाटर की और नाइट्रोजन एच, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन रखता है, मतलब टर्शरी मतलब अमोनिया रखेगा, प्राइमरी अमीन रखेगा, ठीक है, सेकेंडरी भी रखेगा, टर्शरी के पास हाइड्रोजन नहीं होता तो वो एच बॉन्डिंग नहीं करेगा, राइट। वो चीज आप ये याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेरिक फैक्टर भी लग रहा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें काफी ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। इंडक्टिव में भी स्टेरिक हिंड्रेंस का रहेगा, ठीक है। सो काफी सारे इफेक्ट्स एक साथ आ जाने के कारण ये सब हो रहा है कि इसमें वैरायटी के एम लोगों को देखने को मिल रही है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये सब कुछ याद करना है आप लोगों को एज इट इज, ठीक है। मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से क्या हो रहा है, रीजन दूंगा, उसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले गैसियस फेज की बात करते हैं, राइट। तो गैसियस फेज में हो ये रहा है कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, राइट। सो हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या रह जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं अमोनिया ले लेते हैं, ठीक है, RH NH2 ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये कुछ गलत, RNH2 ले लेते हैं, ठीक है। आर R2NH ले लेते हैं, ठीक है, R3N ले लेते हैं, ठीक है। सो हो ये रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं, जब ये नाइट्रोजन किसी को अपना मतलब किसी हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNH3 पॉजिटिव बनेगा, यहाँ R2NH पॉजिटिव बनेगा, NH2 पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, R3, ये बनेगा, राइट। तो फाइनली हो ये रहा है कि ये जो स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई प्लस आई का इफेक्ट नहीं है, राइट। बट यहाँ पे प्लस आई का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो भी तीनों के द्वारा। तो इस वाले एक चीज को ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इसका भी प्लस आई देखने को मिल रहा है, इसका भी प्लस आई देखने को मिल रहा है, इसका भी प्लस आई देखने को मिल रहा है। बट सबसे ज्यादा प्लस आई कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, 3 डिग्री में देखने को मिल रहा है। तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द conjugate एसिड, ठीक है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ conjugate एसिड, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ का जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर रहने वाला है वो 3 डिग्री का ज्यादा रहेगा, 2 डिग्री से, 1 डिग्री से, एंड फिर अमोनिया आ जाएगा एंड, ठीक है। इसमें एक और चीज याद रखना कि यार एक और क्वेश्चन है इसमें कि अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इससे, एनिलीन से, राइट। क्यों होती है, इसका कारण समझना। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका एक कारण ये भी याद रख लेना कि जो एनिलीन होता है और अमोनिया है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किससे, एनिलीन से, ठीक है। इस चीज को मत भूलना। अब फाइनली हम लोग देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, एक्वस के अंदर क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। इंडक्टिव क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। इंडक्टिव का सेम रहेगा, क्या रहेगा इंडक्टिव का, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। अब ये हो रहा है कि इन सभी का इफेक्ट हम लोग कंबाइन करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि एक इफेक्ट नहीं लग रहा है, काफी सारे इफेक्ट लग रहे हैं, तो उन सभी का रिजल्टेंट लोगों को निकालना है, ठीक है। तो अब सॉल्वेशन की बात करते हैं। इंडक्टिव हम लोगों ने भी देख लिया, वही रहने वाला है। सॉल्वेशन में क्या होगा, सो इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट। सॉल्वेशन के अंदर, सॉल्वेशन के अंदर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन अच्छा कर पाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, राइट? जैसे कि मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, ठीक है? इसको मैं प्लेन में बना रहा हूँ, एक्चुअली में प्लेनर होता नहीं है नाइट्रोजन, ठीक है? बट एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसके पास चांसेस ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होगा ये कि ये किसी सामने वाले के साथ क्या कर सकता है, पेयर अप कर सकता है, हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं। तो इसी चक्कर में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, राइट? सो मैं एक और चीज बताता हूँ। ये है जैसे कि ये हाइड्रोजन है हमारे पास, एक दो, ठीक है? आर एंड आर, ये इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, ये दूसरे वाले के साथ पेयर अप हो जाएगा, राइट? तो ये इसी चक्कर में क्या होता है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जा रही है। तो मतलब अमोनिया की अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखी जाए तो सबसे ज्यादा हो जाएगी सॉल्वेशन के हिसाब से, एच बॉन्डिंग के हिसाब से। फिर हमारी 1 डिग्री की ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है? मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है? फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री, क्योंकि किसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट? अगर मैं दोनों के इफेक्ट्स को कंबाइंड कर दूं तो होगा ये कि स्टेरिक हिंड्रेंस, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस की, स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी आएंगे, ठीक है? स्टेरिक हिंड्रेंस का की बात कर लेता हूँ चलो पहले, ठीक है? स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है? हमें पता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? 3 डिग्री में देखने को मिलता है, ठीक है? तो 3 डिग्री का स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है? क्यों कम कर देगा? क्योंकि मान लीजिए अगर ये कोई नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है? इसके पास बल्कीनेस ज्यादा है, ठीक है? कोई हाइड्रोजन इसके पास आना चाह रहा है तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, ठीक है? रिपेलेशन के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है? तो फाइनली एक और चीज है, तो अब हम लोग इन सभी को क्या करने वाले? कंबाइन करने वाले इन तीनों इफेक्ट्स को। तो जो जनरली ऑर्डर देखने को मिलता है वो आपको लर्न करना है, ठीक है? फाइनली आपको वो चीज लर्न करनी है पेपर के लिए। तो नए पेन और नए बैकग्राउंड के साथ अब हम लोग नई चीज देखते हैं, जो कि हम लोग देख रहे थे कि कंबाइंड इफेक्ट क्या है, ठीक है? कि कंबाइंड इफेक्ट यार एक्चुअल में हो ये रहा है कि अगर मैं आर की जगह CH3 ले लेता हूँ, और आर की जगह एक बार मैं इससे कोई बल्कि ग्रुप ले लेता हूँ, लाइक CH3 CH2, ठीक है? तो इन दोनों के केस में हम लोगों को अलग अलग ऑर्डर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर हमें लोगों को देखने को मिलता है अमोनिया आखिर के अंदर, ठीक है? इसके अंदर देखने को मिलता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, एंड द फाइनल इज अमोनिया, ठीक है? अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ कम ही रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि वो क्या कर नहीं कर सकता, जो कॉन्जुगेट एसिड है वो स्टेबलाइज नहीं कर सकता ज्यादातर, ठीक है? तो फाइनली तो हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया, राइट? बेसिक स्ट्रेंथ को किसमें? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, राइट? इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। तो फाइनली हम लोग देखने वाले हैं कि जो क्वेश्चन है वो पीएच हम लोगों को गिवन है, क्या हम लोगों ने जो लिखा है क्या वो सही है? लेट मी चेक कि जो 1 डिग्री होता है, ये देखिए पहली चीज तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर, एंड जो मिथाइल है, और ये दो मिथाइल है, और 3 डिग्री है, ठीक है? तो 2 डिग्री का ज्यादा है, ठीक है, दोनों से। फिर 1 डिग्री का ज्यादा है, फिर 3 डिग्री का ज्यादा है, और अमोनिया का सबसे आखिर में गिवन है, जैसे कि मैंने बताया था। सिमिलरली आप नीचे वाले में देखेंगे तो इथाइल, 2 इथाइल एंड 3 इथाइल, ठीक है? इसमें 2 डिग्री का ज्यादा है, फिर 3 डिग्री का है, फिर 1 डिग्री का है, एंड फाइनली सबसे कम है अमोनिया का। तो इस तरीके से ये वाली चीज हम लोग प्रूव कर सकते हैं, एक्चुअल में यही ऑर्डर फॉलो हो रहा है, राइट? तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, एंड अब हम लोग देखने वाले हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ द प्रोटोनेशन, SIP इफेक्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एनिलीन्स के केस के अंदर, और किस तरीके से वो अफेक्ट करता है, और किस तरीके से वो SIR इफेक्ट से डिफरेंट है। SIP एंड SIR इफेक्ट क्यों डिफरेंट होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस चैनल पे, राइट? और लाइक पे लाइटिंग सब ठोक दीजिए भाई, ठीक है? मचा डालो यार। तो SIP इफेक्ट को चालू करते हैं फटाफट से। SIP इफेक्ट में हो ये रहा है कि यार जो एनिलीन है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होता है,
लिख देता हूँ मैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटरी, ठीक है। जो हमारा एनिलीन है उसके लिए ये चीज लागू होती है। क्यों लागू होती है? देखो, हर जगह लागू नहीं होती। आप एक चीज समझना कि क्यों लागू हो रही है, ठीक है। जब आप वो चीज समझ जाओगे तो आप एक्सेप्शंस को भी पकड़ लोगे, कह रही है क्यों एक्सेप्शन है, राइट। तो फाइनली एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा कोई एनिलीन है, राइट। और इस तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हाइड्रोजन इसके पास आता है, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ कि डोनेट करने जाता है, तो होगा ये कि स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, ठीक है। इसके कारण इनहिबिशन होगा ऑफ द प्रोटोनेशन, जो कि हमारी SIP की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो ये रहा है कि इनहिबिशन हो रहा है प्रोटोनेशन का। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसके बीच में क्या कर रहा है, हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, रिपल्शन पैदा कर रहा है, ठीक है। ठीक है। अब ये आर क्या क्या हो सकता है? कोई भी बल्कि ग्रुप हो सकता है, लाइक दिस, ठीक है। CH C2H5 हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैं आर की जगह पर, ठीक है, ये क्या करेंगे, SIP इफेक्ट शो करेंगे, राइट। आर की जगह पे मैं अगर अमोनिया लगा दूं तो ये दोनों ही डोनेट करने लग जाएंगे, कि बोला ये भी डोनेट कर रहा है मैं भी करूंगा। तो यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि SIP के कारण बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन नहीं ले पा रहा था वो। आप एक चीज समझना, ग्रुप क्या है, CH3 C2H5 बल्कि ग्रुप है, ठीक है। वो लोग प्रोटोनेशन से प्रोटॉन को रिपेल कर रहे थे, ठीक है। बट अगर आर की जगह मैं NH2 लगा दूं तो होगा ये कि दोनों NH2 इस बार डोनेट कर रहे होंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, SIP का जस्ट उल्टा। अगर मैं मान लें आर की जगह पे OH लगा दूं, OH, ठीक है, तो होगा क्या, तो OH माइनस लगने पे यार एक कमाल की बात होती है। मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारे सिंपल एक एनिलीन है, ठीक है। एक और मैं एनिलीन बना देता हूँ, ठीक है। सिंपल ये NH2 और ये OH माइनस, ठीक है, सॉरी OH सिंपल। तो हो ये रहा है कि जैसे ही ये H को लेगा तो ये इस तरह का पॉजिटिव साइन आ जाएगा। उसके पास 3 हाइड्रोजन है और ये इसके साथ क्या करने लग जाएगा, H बॉन्डिंग, यानी कि इस कैटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। जैसे ही कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी इससे ज्यादा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं सिंपल सा, कि एक हमारे पास NH2 है, एक हमारे पास NH2 CH3 है। वैसे किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसमें से किसकी ज्यादा हो जाएगी, सी इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉरी, SIP इफेक्ट लगेगा तो किसकी ज्यादा हो जाएगी, अ, इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्यों? SIP इफेक्ट के कारण क्या हुआ, जैसे ही प्रोटॉन आ रहा था उससे रिपेल कर दिया तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। तो SIP इफेक्ट के कारण जो एनिलीन हो जाएगा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर इसी में एक एग्जांपल देखना चाहें कि एक एनिलीन ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम लोग ले लेते हैं NH2, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग जैसे कि NH2, ठीक है। तो यहाँ पे दो डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे एक ही डोनेटिंग ग्रुप है। तो दो डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा कर रहे होंगे, ठीक है, इसलिए डोनेट, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं NH2, सॉरी, यहाँ पे ले लेते हैं NH2 C2H5। को ये रहा होगा, ये भी क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। जैसे इसको रिपेल्शन मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन जैसे आएगा रिपल्शन फेस करेगा ये इसके जगह, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ SIP इफेक्ट के कारण कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ गई थी ऊपर वाले सेकंड वाले केस में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन यही है कि अमोनिया और इसके बीच में क्या हो रहा है, ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू द H बॉन्डिंग, ठीक है।
H बॉन्डिंग के कारण स्टेबलाइजेशन मिल रहा है कार्बोकेटाइन को, ठीक है। कारण ये क्या हो जा रहा है, इसकी ज़्यादा हो जा रही है। तो आप ये दोनों केसेस को याद कर लीजिएगा कि हमेशा एसआईपी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक ही वाला केस और एक ही वाला केस, ठीक है। और इस चीज को याद रखिए, एसआईपी इफेक्ट हम लोगों को इन दोनों केसेस में देखने को मिल रहा है, कोई दोनों के केसेस में नहीं मिल रहा। एसआईपी इफेक्ट के और भी ग्रुप हो सकते हैं, आर की जगह कुछ और भी हो सकता है, NO2 हो सकता है, काफी सारे हो सकते हैं, ठीक है। वो भी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कहीं से, तो आपको वो चीज मिल जाएगी, राइट। एक चीज याद रखना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कभी भी हमें बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता, ठीक है। ठीक है, बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं बताता है, राइट। ये चीज हमेशा याद रखना। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्या हो क्या रहा है। कि ये हमारे पास NH2, अगर यहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ, बल्कि ग्रुप किस तरीके का, मान लीजिए R में बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ कुछ भी, ठीक है। बल्कि ग्रुप लगने के कारण क्या होगा कि ये इसको रिपेल करेगा, एंड रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा, ये अपने आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ द प्लेन जाने का मतलब ये है कि किसी भी, हमें क्या पता रहता है कि रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या क्या रहती है, कि स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हमारा प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सारे के सारे एटम sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, तभी रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। मतलब प्लेनर का मतलब एक तरह से प्लेनर होना चाहिए, राइट। तो फाइनली एक और चीज, sp3 हाइब्रिडाइज का कोई चक्कर नहीं है, आई थिंक, ठीक है। बस मस्ट बी प्लेनर, ठीक है। तो अगर वो प्लेनर है तो ही रेजोनेंस हो सकता है, बट इसके चक्कर में आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस विल बी इनहिबिट, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ रेजोनेंस क्या हो जाएगा, इनहिबिट, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि जब ये रेजोनेंस पार्ट नहीं कर पाएगा तो होगा ये कि कहीं ना कहीं इसकी जो, मतलब रेजोनेंस की टेंडेंसी होगी इनसाइड, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिर्फ मैं इतनी सी चीज कमेंट कर रहा हूँ, मैं कहीं भी बेसिक स्ट्रेंथ पे कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो रेजोनेंस विल बी इनहिबिट, ये चीज सिर्फ आप, इतनी सी चीज आप याद रख लीजिए। और कौन सा ग्रुप SIR इफेक्ट शो करता है उसके मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इतनी चीज याद रखना कि प्लेनर से हटा देगा, मैं कहीं भी बेसिक स्ट्रेंथ पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बताना ये कौन सा SIR इफेक्ट शो कर रहा है, राइट। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो फाइनली दो क्वेश्चन आ चुके हैं। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि करेक्शन के रूप में है, कि NH2 हो गया, OH माइनस हो गया, ठीक है, CN माइनस हो गया, ठीक है, ये कभी भी SIR इफेक्ट शो नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करेंगे। बट NR2 करेगा, अगर उसके साइड में बल्कि ग्रुप लगे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ NH2 नहीं, NR2 आना चाहिए, ये NR3 आ सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोजन, मतलब ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है, लीनियर है, लीनियर थिंग कभी भी नहीं करेगी, ठीक है। बल्कि ने शोन, मतलब स्टेरिक एंट्रेंस के कारण वो नहीं घूमेगा, राइट। तो ये दोनों करेंगे और ये तीनों नहीं करेंगे, ये चीज याद रखना। बात करते हैं ये वाला, NR2 है और बल्कि ग्रुप, SIR इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि इसके कारण क्या हो जाएगा, ये अपने प्लेन से घूम जाएगा। इन दोनों के कारण जैसे ये प्लेन से घूमेगा तो क्या होगा, स्टेरिक इनहिबिशन हो जाएगा ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। मतलब ये वाला जो रेजोनेंस से पार्ट कर रहा था लोन पेयर, वो अब करना बंद कर देगा, ठीक है, या कम कर देगा, बंद क्या मतलब कम कर देगा, राइट। ये रेजोनेंस से पार्ट कर रहा था, ठीक है, इस रिंग के साथ, बट CH3 के कारण इस कार्बोनिल का क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा, तो यहाँ भी SIR इफेक्ट शो करेगा, ठीक है।
तो ये वाली चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, जो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था पहले, ठीक है, कि NR2 कर सकता है, बट ये तीनों ग्रुप कभी नहीं करेंगे। NH2, OH माइनस, ठीक है, एंड CN माइनस। का कारण ही बता दें, क्योंकि स्मॉल ग्रुप है, दूसरी चीज ये लीनियर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बल्कि ग्रुप होना चाहिए, और यहाँ पर भी एक बल्कि ग्रुप होना चाहिए। जब दोनों ही बल्कि होंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, राइट। तो फाइनली हम लोगों ने एक ऐसा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द पॉइंट ऑफ द JED 1। एंड इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो होप यू एंजॉय। एंड काफी सारे क्वेश्चंस मैं इसमें करवा चुका हूँ आप लोगों को, तो आप लोग काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं JED 1 के, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटिव थे, ठीक है। सो एंजॉय, लाइक, ओके, गुड बाय।